हेलो फिल्मी दुनिया, कैसे हैं आप? इस वीडियो के साथ हम नई सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं जिसे हम नाम दे रहे हैं ऑस्कर्स एडिशन, जिसमें हम बात करेंगे उन मूवीज के बारे में जो कि ऑस्कर्स में नॉमिनेट हुई थी बेस्ट पिक्चर के लिए या फिर जो जीती भी थी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 की ऑस्कर विनिंग फिल्म पैरासाइट के बारे में। तो शुरू करते हैं इंट्रो के बाद। हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग जूतियां बनते रहेंगे। तो पैरासाइट की स्टोरी बेस है साउथ कोरिया के कैपिटल सॉल सिटी में। ये स्टोरी है बेसिकली एक फैमिली के बारे में जो कि बहुत गरीब है और पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे काम करती रहती है। ये है किम फैमिली। उसी वक्त जो बेटा है की वू, उसका दोस्त उसे एक ट्यूटर की जॉब ऑफर करता है पार्क फैमिली में। पार्क फैमिली जो कि एक बहुत रिच फैमिली है सॉल सिटी की, और उसे ये जॉब मिल भी जाता है। और जब उसे ये जॉब मिल जाता है तभी वो खुद की बहन के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देता है, और उसकी बहन आगे जाके अपने बाप के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, और फिर ये तीनों मिलके अपने माँ के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देते हैं। तो देखते ही देखते पूरी की पूरी किम फैमिली पार्क फैमिली के अंडर एम्प्लॉयमेंट में आ जाती है, पर पार्क फैमिली को पता नहीं होता कि ये सारे एक ही घर के हैं। मेटाफोरिकली किम फैमिली जी रही है एक पैरासाइट की जिंदगी पार्क फैमिली के घर में। और एक दिन जब पार्क फैमिली कैंपिंग के लिए जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि पैरासाइट सिर्फ किम फैमिली नहीं बल्कि कोई और भी है। ये फिल्म सिर्फ एक कॉमेडी ही नहीं बल्कि थ्रिलर भी है। ये फिल्म अमीर और गरीब के बीच की जो दूरी है वो काफ़ी अच्छे से दिखाती है, और सिर्फ अमीर को दोष नहीं देती, और काफ़ी रियल लगती है। अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं देखी हो तो स्पॉइलर वार्निंग। इस फिल्म की कैरेक्टर राइटिंग काफ़ी अच्छी है और बहुत सारे कैरेक्टर एक दूसरे को मिरर करते हैं। जैसे दोनों फैमिली में, जो कि एक किंग फैमिली है और पार्क फैमिली, दोनों में एक पिता है, एक माँ है, एक बेटी है और एक बेटा है। इतना ही नहीं बल्कि दो पैरासाइट फैमिलीज काफ़ी सारी समानता है। जैसे कि जो हस्बैंड है वो दोनों भी मिस्टर पार्क को काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उनकी वजह से उन्हें खाना मिल रहा है, और दोनों फैमिलीज की जो वाइफ है वो इस घर के केयर टेकर है। फिल्म जब आधे से ज़्यादा बढ़ जाती है तभी हमें पता चलता है कि ये स्टोरी दो फैमिलीज के बीच में नहीं बल्कि तीन फैमिलीज के बीच में है। और अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो किम फैमिली के सारे कैरेक्टर्स अपने गरीबी को लेके काफ़ी कंफर्ट जोन में रहते हैं, पर जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है वो आगे बढ़ने से नहीं डरते, और जब पैसे मिलने लगते हैं वापस कंफर्ट आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इनका नेचर काफ़ी अडेप्टिंग है। तो वही दूसरी तरफ जो कि पार्क फैमिली है वो अमीरी को लेकर काफ़ी कंफर्ट में होती है। उन्हें अच्छा तो दिखाया है पर वो जानते हैं कि उनकी जगह क्या है, और उन्हें नहीं पसंद कि जो उनसे नीचे है वो अपनी लाइन क्रॉस करे, और वो लाइन हमें बार बार इस फिल्म में दिखती है। इतना ही नहीं, जो कि तीसरी फैमिली बताई गई है वो भी अपने सिचुएशन को लेके काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। तो जो जहाँ है वो अपनी पोजीशन एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये बात हो गई स्टोरी और कैरेक्टर्स के बारे में, पर जो चीज़ इस फिल्म को बेहतर बनाती है वो है इसका सिंबॉलिक नेचर। इस फिल्म को डायरेक्ट काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया गया है, और इस फिल्म के डायरेक्टर है बॉन्ग जून हो, जिनकी काफ़ी तारीफ भी हुई थी इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए। तो ऐसे ही कुछ सिंबॉलिक चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस फिल्म के बारे में। पहली है अपवर्ड लैडर और डाउनवर्ड लैडर। इस फिल्म में जो डिफरेंस है अमीर और गरीब के बीच में वो दिखाने के लिए इन्होंने सीढ़ियों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। जब भी अपर क्लास फैमिली को दिखाने की बात आ रही है कैरेक्टर्स को सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, तो भले मेट्रो की सीढ़ी हो, स्ट्रीट की सीढ़ी हो, घर की सीढ़ी हो, या भले ही वो रूम की सीढ़ी हो। तो अगर अमीरी की तरफ जाना है तो सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा। दूसरा है रिवर रॉक। वही रॉक जो कीवू का दोस्त उसे पहली बार मिलने पर देता है। ये रॉक हमें चेंज दर्शाता है। जब भी वो रॉक पहले किम फैमिली के घर में आता है किम फैमिली की ज़िंदगी बदलने वाली होती है, और जब वो रॉक जाता है पार्क फैमिली के घर में पार्क फैमिली की ज़िंदगी बदल जाती है। एंड में ये पत्थर वही जाता है जिसे उसे होना चाहिए, नदी में। फिर बात आती है चेन ऑफ रिकमेंडेशन की। हमें इसमें पता चलता है कि रिकमेंडेशन कितना ज़रूरी है कोई जॉब हासिल करने के लिए। फिल्म के शुरुआत में मिन ह्यूक की वू को रेकमेंड करता है ट्यूटर के जॉब के लिए, फिर की वू रेकमेंड करता है की जंग को आर्ट टीचर के जॉब के लिए, फिर की जंग रेकमेंड करती है मिस्टर किम को ड्राइवर की जॉब के लिए, फिर मिस्टर किम रेकमेंड करते हैं जुंग सुक को केयर टेकर की जॉब के लिए। तो कहीं ना कहीं पूरे फिल्म में चेन ऑफ ट्रस्ट का आ गया है, पर हम सब जानते हैं कि ये चेन ऑफ रिकमेंडेशन है और जो कितनी पावरफुल है।
ऐसी ही और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि बेसमेंट का घर जो कि गरीबी दर्शाता है और जहाँ पर सनलाइट भी ठीक से आ नहीं पाती, और पाक फैमिली का जो घर है जिनको दिन में लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर अगला है जो फिल्म के बीच में बारिश होती है। वो हमेशा ऐसा कहा जाता है कि बारिश अमीर और गरीब दोनों के लिए सेम होती है। बारिश तो सेम होती है पर वो अफेक्ट दोनों को अलग तरीके से करती है। इस फिल्म का जो लैंडस्केप है उसी तरह से रखा गया है कि जो बारिश गिर रही है उसका पानी बहते हुए सीधा लो लाइन की तरफ जाता है और अफेक्ट करता है वहाँ रहने वालों को, जो कि ऑब्वियसली गरीब है। तो ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से अमीरों के प्रॉब्लम फ्लश डाउन होके गरीबों को अफेक्ट करते हैं। और जैसे कि दूसरे दिन कार में बात होती है कि किस तरह मिस पार्क को आसमान साफ लगता है, पोल्यूशन फ्री, क्योंकि पिछली रात बारिश हुई थी, और किस तरह मिस्टर किम को पता है कि उस बारिश ने उसके घर को तबाह कर दिया था। हमें सबसे बड़ा अंतर वही दिखता है। तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक और सिंबॉलिक बनाती है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बनाती है। इस फिल्म की एंडिंग इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है कि किस तरह की वो डिसाइड करता है कि वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा और बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगा और इस घर को फाइनली खरीद लेगा ताकि वो अपने पिता को छुटकारा दिला सके उस पैरासाइट की ज़िंदगी से। पर अगर ये फिल्म सिर्फ उसी नोट पे ख़त्म हो जाती तो ये रियलिटी से काफ़ी अलग होती। क्या आपको भी लगता है कि एक बंदा जो बेसमेंट के नीचे रहता है और जिसका यूनिवर्सिटी में अब तक दाखिला भी नहीं हुआ, वो उस घर को खरीद सकता है? इम्पॉसिबल तो नहीं, पर बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो वही रियलिटी बरकरार रखते हुए उस सारे ड्रीम सीक्वेंस के बाद एक छोटा सा सीन दिखाया गया है कि कैसे कैमरा पैन होता है सड़क से नीचे बेसमेंट के घर में, और की वो की असलियत बताई गई है कि वो अब तक ये सिर्फ सोच रहा है, ये सच्चाई नहीं है। तो यही सारी बातें इस फिल्म को रियलिटी के काफ़ी करीब लाती है। तो यही सारी बातें थी पैरासाइट के बारे में जो मैंने नोटिस की। हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें मिस भी की हो और आपने कुछ चीज़ें नोटिस की हो, तो प्लीज़ वो सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा वो सारी चीज़ें जानकर। और अगर आपने पैरासाइट नहीं देखा है तो मैं फ़िल्म हाईली रेकमेंड करता हूँ, आप जाके ज़रूर देखें। ये फ़िल्म अमेज़ॉन प्राइम पे अभी भी अवेलेबल है, हिंदी और कोरियन में। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कोरियन में देखें विद इंग्लिश सबटाइटल्स, क्योंकि कुछ कुछ जो रेफरेंस है वो शायद सबटाइटल के साथ आपको बेहतर समझेंगे। हिंदी डबिंग का तो आपको पता ही है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखा है तो बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिनेमा।